हेलो, तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के जलप्रपात का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आपने भारत भूगोल में भारत की जलप्रपात की मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट है, मज़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक, टेस्ट को लास्ट तक आपको करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन दिया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया है जोग जलप्रपात, मतलब जोग गरसुप्पा जलप्रपात। लेकिन वर्तमान के डाटा की बात करें तो कुचिकल जो आपका जलप्रपात है, आपने नाम सुना होगा कुचिकल। तो कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है। ठीक, ये पहले का डाटा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आप कौन से लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी, मतलब जोग गरसुप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। ठीक, जब ऑप्शन में कुचिकल ना हो। ठीक, अगर ऑप्शन में कुचिकल हो तो अपन कुचिकल को आंसर लगाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व विख्यात जोग गरसुप्पा जलप्रपात भारत के किस राज्य में आता है? फटाफट आंसर बताइए। जोग गरसुप्पा जो है वो भारत के कौन से राज्य में आता है? चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक, अगर जोग गरसुप्पा की बात करें तो जोग गरसुप्पा कर्नाटक में, कहाँ पर है आपका? होगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जोग गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? फटाफट आंसर बताइए। ये नए नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नए नाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आपको आंसर लगाना है। ठीक, तो जोग गरसुप्पा का जो नया नाम हो गया वो हो गया महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा हो गया आपका? हो गया महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक, जोग गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? फटाफट आंसर बताइए। जोग गरसुप्पा जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो देखिए जोग गरसुप्पा जो जलप्रपात है वो आपका शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोग गरसुप्पा जो जलप्रपात है वो भारत की शरावती नदी मतलब कर्नाटक में बहती है। ठीक, तो अपन कहेंगे शरावती नदी पर है आपका जोग गरसुप्पा जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए धुआंधार की बात करें तो ये आपका है एमपी में, मतलब ये आपका मध्य प्रदेश में आता है। कौन से प्रदेश में आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ठीक, मध्य प्रदेश में आता है धुआंधार जलप्रपात। ठीक, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका नर्मदा नदी। ठीक, तो नर्मदा नदी पर है भैया आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है आपका? होगा धुआंधार जलप्रपात भैया नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है आपका? होगा नर्मदा नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वां भी दिया है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक, पूछा है भैया कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए कपिलधारा भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और ये भी आपका एमपी में आता है। ये भी आपका भैया एमपी में आता है। ठीक, दुग्धधारा कपिलधारा ये आपके एमपी के, और धुआंधार भी एमपी का है। ठीक, तो अपन ने कहा कपिलधारा पूछे तो भी वो आपका क्या होगा? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। चलिए
अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए, फटाफट आंसर लगाइए। क्वेश्चन दिया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात भैया कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो आप कहोगे कावेरी नदी पर, इंपोर्टेंट है। और कावेरी नदी पर है कहाँ पर है? तो आप कहोगे कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो आप कहोगे कर्नाटक में। ठीक, कौन से राज्य में? तो आप कहोगे ये कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक, कौन से राज्य में? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है और कहाँ पर है? आप कहोगे कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब आगे देखो, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। ठीक, अब पूछा है भैया कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो फटाफट आंसर बताइए। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? आप कहोगे स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? आप कहोगे हुंडरू जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो न्याग्रा जलप्रपात है? ठीक, तो आपको बताना है। ठीक, बताना है, फटाफट आंसर बताइए। भारत में न्याग्रा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब आपका चित्रकूट। कौन सा होगा? आप कहोगे भैया चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, अपने का चित्रकूट जलप्रपात भारत का एक न्याग्रा जलप्रपात है। कैसा है? आप कहोगे न्याग्रा जलप्रपात है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो झारखंड में। और झारखंड के कहाँ पर है? तो आप कहोगे झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक, झारखंड की राजधानी रांची में आपका हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। ठीक, ये आपका झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी जलप्रपात जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। आपको वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए क्योंकि इस अभी मैंने बताया है कि महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक, कौन सा जो जलप्रपात था उसका नाम चेंज हुआ और रखा है भैया महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आप क्या बताओगे भैया? जोगरसुप्पा जलप्रपात। कौन सा बताओगे? जोगरसुप्पा जलप्रपात। ठीक, ये आपका कहाँ पर आता है? आप कहोगे कर्नाटक में आता है और इसका नाम रखा है महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है भैया गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया भैया कि गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? फटाफट देखिए, अगर राज्य की बात करें तो गोकाक जलप्रपात आपका आता है कर्नाटक में। कौन से राज्य में आता है? तो आप कहोगे ये कर्नाटक में आता है आपका। ठीक, कौन सा है? तो आप कहोगे गोकाक कर्नाटक में आता है। और कर्नाटक के कहाँ पर? तो आप कहोगे बेलगांव। कर्नाटक के कहाँ पर? तो आप कहोगे भैया बेलगांव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अपने का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलगांव। क्या हो जाएगा भैया? बेलगांव हो जाएगा, बेलगांव। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भैया राजा रानी और रोरार और रॉकेट से संबंधित है। क्या है? जोग जलप्रपात। क्या है भैया? जोग जलप्रपात। ठीक, क्योंकि इसकी 4 धाराएं इस प्रकार से बटी हुई हैं और उसी का नाम है भैया राजा रानी, रोरार और रॉकेट। ये 4 धाराएं हैं जो 4 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर बताइए भैया। ककोलत जलप्रपात आपका जो बिहार में आता है, राज्य वैसे भी दिया है बिहार, लेकिन बिहार के किस जिले में आता है? तो आप कहोगे नवादा। कौन से जिले में आता है? नवादा जिले में आता है। तो अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, नवादा। ठीक, बिहार का नवादा जिला है और वहीं पर आपका ककोलत जलप्रपात आता है। चलिए अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक, पूछा है भैया सहस्त्रधारा जलप्रपात
कहाँ पर स्थित है? देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात एमपी में भी है आपका, ठीक, एमपी में है, लेकिन एमपी के अलावा कहाँ पर है? तो आप कहोगे भैया एमपी के अलावा ये आपका आता है उत्तराखंड में। कहाँ पर आता है? तो आप कहोगे भैया उत्तराखंड में आता है। कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में कहाँ पर आता है? तो आप कहोगे मसूरी में आता है, ठीक। उत्तराखंड में कहाँ पर आता है? तो आप कहोगे मसूरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है भैया, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? फटाफट आंसर बताइए भैया। नीलगिरी के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? फटाफट। जोग है क्या? तो आप कहोगे कि नीलगिरी तो तमिलनाडु में आता है। नीलगिरी आपकी जो पर्वत श्रेणी या क्षेत्र है वो कहाँ पर? तमिलनाडु में आता है। जोग कहाँ पर है? आप कहोगे कर्नाटक में। ये तो होगा नहीं। गोकाक आप कहोगे कर्नाटक में, और धुआंधार आप कहोगे भैया एमपी में। लेकिन पायकारा की बात करो तो मैंने कहा भैया पायकारा आपका ऐसा है जो कहाँ पर? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है, और अपन ने कहा कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर बताइए, कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका दिया है भैया, जोग कर्नाटक में है। तो आप कहोगे जी हाँ है, ठीक। फिर तीसरे ऑप्शन में धुआंधार एमपी में तो है, और हुंडरू झारखंड में तो है, लेकिन पापनासम ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आप कहोगे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित है? इसमें पूछा अभी ये सुमेलित है, ऊपर वाले में पूछा गया था सुमेलित नहीं है, ठीक। थोड़ी सी चेंजिंग है, ध्यान से क्वेश्चन लगाना है। चलिए देखिए कौन सा सुमेलित है। तो कपिलधारा जलप्रपात क्या गोदावरी नदी पर है? आप कहोगे नहीं है, ठीक। और मैंने कहा जोगरसुप्पा शरावती नदी पर है क्या? तो आप क्या कहोगे भैया? जोगरसुप्पा शरावती नदी पर है, ये भी सही है। शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर है, ये भी सही है। तो एक काम करो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, योग में सुमेलित है, यहाँ पर लिख लो भैया नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिख लो भैया योग में सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि जोगरसुप्पा शरावती नदी पर आता है, शिवसमुद्रम भी कावेरी नदी पर आता है, ठीक। लेकिन कपिलधारा जलप्रपात की बात करो तो ये गोदावरी नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर है। तो अपन ने कहा कि इसमें यहाँ पर लिख लेना बाद में सुमेलित नहीं है, ठीक। बाद में आप लिख लेना सुमेलित नहीं है। तो कपिलधारा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कपिलधारा जो आपका आता है वो गोदावरी नदी पर नहीं आता है, वो आता है आपका नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? आप कहोगे नर्मदा नदी पर आता है भैया। कौन सी नदी पर आता है? नर्मदा नदी पर आपका कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात, ठीक। तो ये जलप्रपात आपके जो कंप्लीट हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक। अपन ने टेस्ट के जरिए सभी प्रकार के अपन ने जलप्रपातों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने भारत गूगल में भारत के जलप्रपातों की वीडियो को नहीं देखा है तो यही कहूँगा कि फटाफट चैनल में जाओ, ठीक। और वहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो डली हुई हैं, ठीक। और इससे पहले वाले अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो उनको भी लगा लीजिए, और जलप्रपात की अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है तो उसे भी आप फटाफट देख लीजिए, ठीक। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और हर परीक्षा में यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक दूसरे के साथ फटाफट देखिए। देखने से मतलब ये होता है, ठीक। पहले आप वीडियो को देखो और फिर टेस्ट लगा तो डबल आपको फ़ायदा मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।